हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने सर्कल का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है और अभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे एक बेहतरीन तरीके से। तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। AB is a chord of length 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. The tangents at A and B intersect at P. Find the length of PA. मैं आपको बता दूं, आप कभी देखिए होइएगा कि क्वेश्चन में फिगर रहता है, बट आप एग्जाम में जो जाओगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन का फिगर नहीं हो, तो आपको खुद से फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसका सॉल्यूशन करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया हमने और इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद उस फिगर का ऑपरेशन किया जाएगा, राइट ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कहा जा रहा है AB इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसमें AB क्या है, कॉर्ड है। जरा गौर फरमाइएगा, ये सर्कल है, उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए, ये क्या है, सर्कल है, राइट। अब क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, AB इज ए कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे AB एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। अब मन में ख्याल होगा, सर आपने AB इधर क्यों ड्रॉ किया, आप यहां ड्रॉ कर रहे थे, बेशक हम यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, यहां भी ड्रॉ कर सकते थे। अब मैंने यहां पर क्यों ड्रॉ किया, आगे आपको बातें समझ में आएगी। नेमिंग करता हूं AB, चाहे तो इसको A मान सकते थे या इसको B मान सकते थे, क्लियर ना। आगे पढ़ते हैं। जिसका लेंथ कितना करा, 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप जरा गौर फरमाओगे, सेंटर मान लो यहां पे है O, बातें समझ में आई ना। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको मिला दो, ये आपका कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर बातें। चाहो तो आप इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। द टेंजेंट्स एट A एंड B, A और B, A और B पे क्या है, टेंजेंट्स है, इंटरसेक्ट एट P। मतलब कहा जा रहा है A पर टेंजेंट है और B पे टेंजेंट है, और वो टेंजेंट लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा, एट P पे। तो जरा सोचिए कि A पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब कुछ इस तरीके से, बातें समझ में आई, और B पे टेंजेंट करना है मतलब कुछ इस तरीके से। लाइन टेढ़ा हो गया, मतलब ये, रुकिए इसको थोड़ा सीधा कर दूं मैं। मतलब A पर टेंजेंट ड्रॉ हमने किया तो बातें समझ में आई, और हमें B पर टेंजेंट भी ड्रॉ करना है, तो B पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से। यस, आपने समझा बातें। A पर टेंजेंट और B पर टेंजेंट, और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट किया, क्वेश्चन में कह रहा है P पर इंटरसेक्ट किया। अब जरा मन में ख्याल होगा, अब मैं बता दूं अपने टॉपिक पे, जो आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सर आपने इधर क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो इधर ड्रॉ करते तो टेंजेंट कुछ नीचे आता, थोड़ा सा फिगर भद्दा लगता है। तो कुछ ये भी बातें देखा जाता है कि आप क्वेश्चन में फिगर कैसे ड्रॉ करो, राइट। यहां हम अगर इधर में AB टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते, तो सॉरी कॉर्ड इधर ड्रॉ करते, तो टेंजेंट आपका नीचे आ जाता, थोड़ा सा खराब लगता ना। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्लियर ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ PA, तो मेरे को फाइंड करना है PA का लेंथ। तो याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कभी कि किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो वो हमेशा इक्वल होता है। द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो पॉइंट P से PA टेंजेंट है और PB टेंजेंट है, तो आप खुद सोचो कि PA और PB का लेंथ क्या होगा, PA और PB का लेंथ क्या होगा। तो आप कहोगे सर PA और PB का लेंथ इक्वल होगा। तो आप जरा सोचिए, मेरे को PA फाइंड करना है, चाहे आप PA फाइंड कर लो या PB फाइंड कर लो, बात तो एक ही है, लेकिन हम PA क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सो हम PA को देखेंगे। तो जरा गौर फरमाइए, आपको बता दूं ये AB 16 सेंटीमीटर दे रहा है। गौर फरमाना मैं क्या कर रहा हूं, AB 16 सेंटीमीटर दे रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं 16 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा 16 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए, आपने यह भी पढ़ा था कि सर्कल है,
ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, तो द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आप गौर फरमाओ यहां पे 90 होगा कि नहीं होगा, एंगल ओ ए पी 90 होगा ना। चलिए ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ओ को पी से मिला देते हैं। आप कहोगे सर ओ को आपने पी से क्यों मिलाया? इसलिए हमने मिलाया क्योंकि मेरे को पीए चाहिए, तो पीए जब 90 बन गया तो एक बना दो, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। और याद करिए आपने बचपन में यह भी पढ़ा होगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, मान लो ये कॉर्ड है, और यहां से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो जरा गौर फरमाइए, यहां पर अगर परपेंडिकुलर हो गया तो आप बताओ ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो जब इसके इक्वल होगा तो पूरा 16 है, तो कितना कितना हो जाएगा, 8 और 8 होगा कि नहीं होगा। कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, और इसका नाम दे दो इस पॉइंट को, क्या मान लो एम है। क्लियर? चलिए अब मेरे को तो चाहिए भाई पीए चाहिए। तो एक बात जरा आप मुझे बताओ, गौर फरमाना, हमें पीए मालूम करना है, उससे पहले आप ऐसा करो, इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए में गौर फरमाओ, ओ एम ए, ओ एम ए यहां पे 90 है, तो आपका ओ ए एक तरह से क्या हुआ, हाइपोटेनस हो गया। तो क्यों ना मैं ऐसा करता हूं, यहां से ओ एम पहले फाइंड कर लेता हूं। तो ओ एम फाइंड करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर। आप जरा गौर फरमाओ, अब इसको लिख सकते हो, ओ ए का मतलब कितना, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, यानी कितना आ जाएगा अंडर रूट 36, यानी 6 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? यानी ओ एम मेरे को क्या गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर ना? चलिए मेरे को चाहिए पीए, हमें तो फाइंड करना है पीए। तो एक बात जरा गौर फरमाओ, पीए मालूम करना ना, इसको मान लो एक्स, पीए को हमने मान लिया क्या, एक्स। ठीक है, तो एक बार जरा सोचिए, इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी में आपका एंगल ओ ए पी, ये एंगल 90 है, इसका मतलब यह होता है कि ओपी आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा या नहीं होगा। आप जरा बताओ मुझे, ओ ए पी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। जब अब मेरे को हाइपोटेनस हो जाएगा तो इसमें कुछ आइडिया थोड़ा सोचिए कि आपका जब ओपी हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या करना होगा, आप मान लो ओ एम कितना, वाई मान लो। ठीक है, ओ एम हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो चलिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी में आप फाइंड क्या कर लो, लिख सकते हो ओपी स्क्वायर इक्वल, ओपी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर अब प्लस ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर, एक ही बात है। क्लियर ना? तो ओपी कितना है आप देखो, ओ से लेकर पी तक, यहां से लेकर यहां तक वाई है और इतना 6 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं वाई प्लस 6 होल स्क्वायर डेट इक्वल, ओ ए कितना है आप देखो तो जरा, ओ ए आपका 10 है, तो यहां लिखते हैं क्या 10 का स्क्वायर प्लस एपी कितना है देखिए जरा, एपी हमारा यहां पे x है, तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसको थोड़ा सा, खैर अभी चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा दो, y प्लस 6 का होल स्क्वायर डेट इक्वल 100 अब प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना? चलिए अब आगे मूव करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने तो इक्वेशन ये ऐसा ले आया। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरे को 2 वेरिएबल है, तो हमें तो कोशिश करना होगा किसी एक वेरिएबल में चेंज करने को। एक बात बताओ मुझे, जब यहां पे 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, तो आप क्या यहां पर 90 होगा, गौर फरमाना, जब ये 90 है तो ये 90 होगा, क्योंकि यहां पे स्ट्रेट लाइन है 180, तो 180 माइनस 90 तो 90। तो जब 90 हो गया तो इन ट्रायंगल एएमपी, एएमपी में आप गौर फरमाओ, ये 90 हो गया तो आपका यहां पर पीए जो हो गया हाइपोटेनस हो, और जब पीए हाइपोटेनस है तो हम लिख सकते हैं पीए स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। अब बताओ मेरे को पीए कितना है, तो आप कहोगे सर एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, एम कितना है देखो जरा, एम हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर कितना है देखो जरा, पीएम कितना है, पीएम हमारा वाई है, तो यहां लिख दो वाई का स्क्वायर। क्लियर बात है ना? अब हमें क्या करना होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए,
देखिए यहां पे दो वेरिएबल है x एंड y, और x और y जब दो वेरिएबल है तो हमें सॉल्व करने के लिए कोशिश यही ना करना हुआ किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। तो आप बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 8 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो देख पा रहे हो, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 को जरा गौर फरमाओ, क्या है, y प्लस 6 होल स्क्वायर डेट इक्वल 100 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ y प्लस 6 का होल स्क्वायर डेट इक्वल 100 तो जो कहते हो, अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है देखिए जरा, 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस वाई स्क्वायर, इतना होगा या नहीं होगा, क्लियर बात है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर डेट इक्वल 164 अब प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फिनिश, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 12y इक्वल 164 अब प्लस 36, तो इधर आएगा तो माइनस 36। तो आप बताओ जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 6 गया 8, 15 में से 3 गया क्या 12, यानी y इक्वल क्या आ जाएगा 128/12। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब इसको कुछ कट्टम कुट्टम करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, यानी क्या आया y इक्वल 32/3 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप कहोगे हमें क्या चाहिए, जरा देखिए हमें चाहिए PA, तो हमें तो PA से मतलब है ना, तो PA हमारा क्या है, PA हमारा x है। तो करना क्या होगा, यहां पर हमें जो वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर का, क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर x फाइंड करेंगे, कैसे जरा गौर फरमाओ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 64 अब प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या 32/3 का स्क्वायर, और 32/3 का स्क्वायर लिख दीजिए कुछ ऐसा। तो आप मुझे बताओ x इक्वल क्या लिखोगे, √64 अब प्लस 32/3 का स्क्वायर, मतलब 32 का स्क्वायर कितना होता है, यहां मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 10 से 24 होना चाहिए आई थिंक, देख लेते हैं। 32 दूना 64, 3 दूना 6, 3 3 9, 4 6 6 12 9 1 10, 1024, तो 1024 बाई क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्लियर बात है। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, गौर फरमाओ, एलसीएम 9, तो 9 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36, 6 हासिल 3, 9 छक 54 3 57, 576 प्लस 1024। अब जरा गौर फरमाओ 1024 में कितना जोड़ दो 576, 6 4 10 7 9, 6 4 10 7 9 1 10, 10 15 1 16, क्या आया मेरे को, आप खुद देख सकते हो 1600/9, 1600 वर्गमूल 40 और 9 का स्क्वायर रूट 3, और इस तरीके से मेरे को क्या आया x का वैल्यू, और हमने क्या माना था x, PA माना था, तो PA मेरा कितना हो गया 40/3 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपको मैंने यहां पे O को B से मिलाया ना, नहीं भी मिलाते काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया एक बड़े वाले ट्रायंगल राइट एंगल में लिया OAP में, और उसके बाद एक दूसरा राइट एंगल लिया AMP में, और इस तरीके से हमने रिलेशन x और y में ले आया, एक को चेंज करके दूसरे टर्म में कन्वर्ट किए, और आपके सामने हमने आंसर ले आया। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा ही क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।